वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 20 ऑफ चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। और जो एडिशन है मेरे पास बुक का वो है 2025। ये इलस्ट्रेशन 20 कुछ इस तरह से है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3। इनकी कैपिटल्स हमें दे रखी हैं ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। ये एक्स की कैपिटल है, ये वाई की कैपिटल है। आपसे कहा गया है कि आपको नेसेसरी एडजस्टिंग और ट्रांसफर एंट्रीज पास करनी है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब वो केसेस क्या है उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला केस जो है वो ये है कि इनकी जो पार्टनरशिप डीड है इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है या प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है वो है ₹20,000। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे के केसेस डिस्कस करने से पहले आइए स्टूडेंट्स इस केस से रिलेटेड एंट्रीज बना लेते हैं, फिर हम आगे के केसेस के बारे में एक एक करके बात करते जाएंगे। तो पहले बात करते हैं इस केस की। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे साफ कह रखा है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करती है, तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ही नहीं पार्टनर्स का कैपिटल पे। और ये जो नेट प्रॉफिट है इससे रिलेटेड एंट्रीज हम बनाएंगे। अब वो एंट्रीज क्या क्या बनेंगी उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। पहली एंट्री बनाइए स्टूडेंट नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट की जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री बनेगी विद ₹20,000। अब यहां पे हमें कोई और अप्रोप्रिएशन करना ही नहीं है, तो ये जो भी नेट प्रॉफिट है इसे अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम अगली एंट्री में। और वो एंट्री होती है इस तरह से, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एक्स और वाई इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस 20,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए जो कि 2:3 है। तो 8,000 आ जाएगा एक्स के हिस्से का डिविजिबल प्रॉफिट और 12,000 आ जाएगा वाई के हिस्से का डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये एंट्रीज हो गई स्टूडेंट्स रिलेटेड टू केस 1। ठीक है, दिस इज द एंट्री ऑफ नेट प्रॉफिट। यहाँ लिख दीजिएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी नरेशन। और यहाँ लिख दीजिएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन रेशियो 2:3। क्लियर स्टूडेंट्स। और दोनों ही एंट्रीज बनेंगी 31 मार्च 2025 को, 31 मार्च 2025 को। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में कहा गया है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एट द रेट 6% पर एनम, मगर फर्म को लॉस हो गया फॉर द ईयर और लॉस हुआ है ₹15,000 का। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर जो है फर्म को लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट उसको हम हमेशा अप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करते हैं, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ नहीं करेंगे, चाहे पार्टनरशिप डीड नहीं उसके बारे में क्यों ना मेंशन कर रखा हो। ठीक है स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम मेंशन किया था, बट स्टिल हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे टू द पार्टनर्स क्योंकि फर्म को लॉस हो गया है ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पर एंट्रीज क्या क्या बनेंगी वो समझ लीजिए। पहली एंट्री बनाएंगे नेट लॉस की। तो जब आप नेट लॉस की एंट्री बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेट लॉस की एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है। यानी कि जो एंट्री आपने नेट प्रॉफिट की बनाई थी उसके अपोजिट।
अब इस लॉस को आप पार्टनर्स में बांट देंगे। तो लॉस को जब आप पार्टनर्स में बांटेंगे तो उसकी वजह से उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट किया जाता है। तो आप एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस 15,000 के लॉस को जब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे तो 6,000 से एक्स डेबिट होगा, 9,000 से वाई डेबिट होगा। ये दोनों एंट्रीज भी 31 मार्च 2025 को बनाई जाएंगी। इसकी नरेशन लिखेगा नेट लॉस ट्रांसफर टू पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन रेशियो 2:3। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन जो है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है, और अप्रोप्रिएशन अगर फर्म को लॉस हो जाए तो कोई अप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाता टू द पार्टनर्स। दैट्स वाई हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया है पार्टनर्स को। अब बात करते हैं केस 3 की। तो केस 3 में स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ कर रही है एट द रेट 6% पर एनम, और फर्म को प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है ₹21,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट हुआ है और पार्टनरशिप डीड जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड भी कर रही है 6% पर एनम के हिसाब से, तो यहाँ पर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो आइए निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कैपिटल निकल कर आएगा, उसकी कैपिटल है ₹2 लाख इंटू 6/100, और हम इंटरेस्ट क्योंकि पूरे साल का निकाल रहे हैं तो कोई टाइम पीरियड आप पूरा एक साल ले रहे हैं, दैट्स वाई 2 लाख इंटू 6/100 करिए, 12,000 आ जाएगा पूरे साल का इंटरेस्ट। ऐसे ही निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल। तो उसकी कैपिटल है ₹1 लाख। 1 लाख का 6% होता है 6,000, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है इसके लिए भी। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप देंगे पार्टनर्स को वो आ जाएगा ₹18,000, 12,000 एक्स का और 6,000 वाई का। अब फर्म का प्रॉफिट हुआ है ₹21,000, तो हम इनको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे 18,000, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाना है पार्टनर्स को उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और उसके बाद भी फर्म के पास ₹3,000 का प्रॉफिट बच जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उस 3,000 के प्रॉफिट को हम अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:3 है। अब एंट्रीज क्या क्या बनेंगी वो देख लीजिए। सबसे पहले एंट्री बनाएगा नेट प्रॉफिट की, और नेट प्रॉफिट की जब एंट्री बनाई जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंट्री बनाते बनाते आपको एंट्रीज याद भी हो जाएंगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद ₹21,000। अब हम एंट्रीज बनाएंगे रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब एंट्रीज बनाई जाती हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाता है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाता है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करते हैं टू द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल था ₹18,000, 12,000 एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 6,000 वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है आपको, अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर देना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो फर्म को ₹21,000 का प्रॉफिट में हुआ था, जिसमें से 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे ले लिए गए। ठीक है, दे दिए गए पार्टनर को। तो फर्म के पास जब जो प्रॉफिट बचा है वो केवल बचा है ₹3,000 का। उस 3,000 के प्रॉफिट को आप बांट दीजिए। तो उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट।
ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द एंट्री फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। और इस बार हमें नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाना पड़ा और फिर हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है बिटवीन एक्स एंड वाई। ये आ जाएगा ₹1200 एंड ₹1800, 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। तो दिस इज द एंट्री ऑफ नेट प्रॉफिट, दिस इज द एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज द एंट्री ऑफ ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड दिस इज द एंट्री ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इंटरेस्ट देने के बाद हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द पार्टनर्स, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था केस 3 और सबसे नॉर्मल केस था ये। आइए बात करते हैं केस 4 की। केस 4 में पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउ करने के लिए भी कहा है और ये भी कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसे चार्ज ट्रीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट ट्रीट करना है। और ऐसे में आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर जो दे रखा है वो दे रखा है ₹20,000। स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट कर दिया गया है तो ऐसे में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को जो है पूरा देना पड़ेगा, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका कैलकुलेट करके आएगा। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि चार्ज ट्रीट किया गया है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री है आपको बनानी है वो नेट प्रॉफिट की एंट्री से भी पहले बनानी है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने से पहले बनानी है। क्योंकि यहाँ पे आपने प्रॉफिट उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान रखा है तो आपको यहाँ पे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज करना है और फिर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करके और फिर उस प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स बांटना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले एंट्री बनेगी स्टूडेंट्स वो नेट प्रॉफिट की मत बनाइएगा, वो एंट्री बनाइएगा इंटरेस्ट अलाउ करने की, फिर उसको ट्रांसफर करने की, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है। फिर आप बनाइएगा एंट्री नेट प्रॉफिट की और आखिरी में आप एंट्री बनाएंगे इस डिविजिबल प्रॉफिट की, उस प्रॉफिट को बांटने की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले एंट्री बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही निकल कर आएगा जितना केस 3 में निकल कर आया था, 12,000 एंड 6,000 फॉर एक्स एंड वाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। यहां लिखिए 18,000, यहां लिखिए 12,000, यहां लिखिए 6,000। दूसरी एंट्री बनाइए इसको क्लोज करने की और क्योंकि इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया है तो इसे पीएनएल अकाउंट में डाल के क्लोज करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम अपना नेट प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे। फर्म का प्रॉफिट हुआ था बिफोर इंटरेस्ट ₹20,000 का, उसमें से 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हटा देंगे तो नेट प्रॉफिट रह जाएगा केवल, या नेट प्रॉफिट आएगा हमारा केवल ₹2,000। और नेट प्रॉफिट की एंट्री वही है जो अभी तक बना रहे आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा नेट प्रॉफिट के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये एंट्री बनेगी विद ₹2,000। 2,000 कैसे आया? 20,000 के प्रॉफिट में से हमने 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दिया है, दैट्स वाई प्रॉफिट बचा है केवल ₹2,000। और फाइनली हमें एंट्री बनानी है डिविजिबल प्रॉफिट की। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डेबिट हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट के टाइम पे, और एक्स और वाई दोनों के कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। 2,000 को 2:3 के रेशियो में बांटिएगा स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 800 एक्स का और 1200 वाई का। इस तरह से हमारा ये केस 4 कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा हमें यहाँ पे क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री सबसे पहले बनाई जाएगी उसको अलाउ करने की, और फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के आपको क्लोज करना है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने नेट प्रॉफिट निकाला जो कि आया 20,000 माइनस 18,000 यानी कि ₹2,000, और फिर इस 2,000 के प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब आते हैं हम केस नंबर 5 पे।
केस नंबर 5 में भी ये कहा गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% पर एनम दिया जाएगा एज पर द पार्टनरशिप डीड, और इसको यहाँ भी आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही ट्रीट करना है, और आपको प्रॉफिट बिफोर दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है ₹2000। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया है, जो हमें ऐसा कहा गया है करने के लिए, तो ऐसे में हम पार्टनर्स को पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है, चाहे फर्म का प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले इंटरेस्ट से ही कम क्यों ना हो, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है, और हमें मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल कर आएगा वो ₹12,000 और 6,000 यानी ₹18,000 ही आएगा। हमें पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा पार्टनर्स को, बिकॉज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया है, तो चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना आ जाए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना होगा और पूरा देना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री बनाइए सबसे पहले स्टूडेंट्स, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप पूरा पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, 12,000 और 6,000, सॉरी यहाँ पे तो 18,000 ही आएगा, 12,000 एक्स में आ जाएगा और 6,000 वाई में आ जाएगा। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज करिएगा, क्योंकि इसे हमने चार्ज ट्रीट किया है। ये आया ₹18,000। अब समझिएगा स्टूडेंट्स इस बात को ढंग से कि क्योंकि यहाँ पे फर्म ने प्रॉफिट केवल 2,000 का कमाया था बिफोर दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मगर 18,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा, तो जो फर्म का प्रॉफिट था 2,000 का, उसमें से अगर आप 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाएंगे तो फर्म को लॉस हो जाएगा ऑफ ₹16,000। तो जो अगली एंट्री बनाई जाएगी वो नेट प्रॉफिट की नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे एंट्री फॉर नेट लॉस। और नेट लॉस की एंट्री बनाने के लिए आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और P&L अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। वो जो 2,000 का प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 16,000 का लॉस बन गया आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस 16,000 के लॉस को आप अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए एक्स और वाई में। तो उसके लिए एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये डिविजिबल लॉस है, और जब लॉस पार्टनर में बांटते हैं तो कैपिटल डेबिट होती है और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो ये एंट्री बनेगी विद ₹16,000। 16,000 को डिवाइड करेंगे 5 से और इंटू 2 करेंगे तो 6,400 इसका आ जाएगा और 9,600 इसका आ जाएगा, एक्स का और वाई का। तो इस तरह से हमारा ये केस नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इस बात को याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया गया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पूरा पूरा देना है टू द पार्टनर्स। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की एंट्री बनाने से पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज बनानी होंगी, पहले उसको अलाउ करने की, फिर उसको ट्रांसफर करने की टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर जो नेट लॉस आया है उसकी एंट्री करेंगे, एंड फाइनली इस लॉस को पार्टनर्स में बांट देंगे, दैट इज डिविजिबल लॉस की एंट्री करेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट केस 6 की। तो केस 6 में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ करना है, 6% पर एनम करना है, यहाँ पर भी उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही ट्रीट करना है, और यहाँ पर फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ₹18,000 का हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि फर्म को जो है फर्म ने यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करा है, तो यहाँ पर भी हमें जो पहली एंट्री बनानी पड़ेगी दैट इज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड बाय द फर्म। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर से वो दो एंट्री बनाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पहले उसे अलाउ करने की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक्स का और वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज द एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 18,000, 12,000 और 6,000। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट,
18,000, 18,000। अब आप देखिए स्टूडेंट्स की फर्म का जो प्रॉफिट था वो 18,000 था बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 18,000 को माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट तो कोई आया ही नहीं निकल के, प्रॉफिट बचा जीरो। तो ना फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है ना नेट लॉस हुआ है। तो आगे जो एंट्री हम नेट प्रॉफिट और डीजल प्रॉफिट की या नेट लॉस या डीजल लॉस की बना रहे थे वो हम बना ही नहीं पाएंगे इस केस में, क्योंकि यहाँ पर तो फर्म का प्रॉफिट बचा ही नहीं है, कुछ भी ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस। तो केस नंबर 6 में केवल ये दो एंट्रीज ही बनाई जाएंगी, वन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द अदर वन इज फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स?